हेलो वन वेलकम बैक। तो मर्जर्स एंड एक्यूरेशन का आप स्वागत है। तो इस सम को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एम क्या पता है, ये जो ए लिमिटेड है इस क्वेश्चन में आप याद रखना, इन्होंने बताया भी है कि अपना जो ए लिमिटेड है ये एक कंपनी है जो क्या कर रही है टी लिमिटेड को एक्वायर करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया। तो अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूलाज को आपने याद किया होगा, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाने वाली फॉर्मूला का, तो आपको वहाँ पे भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले रीड करना पड़ेगा। आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज़ EBIT दिया है, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दिया है, इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया है, EPS दिया है, PE रेशियो दिया है एंड मार्केट प्राइस दिया है। और उन्होंने बोला है कि ए लिमिटेड जो है वो टी लिमिटेड को एक्वायर करने वाला है 1.5 शेयर्स से। ठीक है, 1 शेयर्स फॉर एवरी 1.5 शेयर्स। टी लिमिटेड के पास इफ 1.5 शेयर्स है तो एक शेयर्स में 1.5 शेयर्स में एक शेयर्स दिया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, assuming that company A accept to have a same earnings and PE ratio after the merger has before, तो उनका कहना है कि सेम मर्जर अर्निंग होना चाहिए एंड पी रेशियो आफ्टर द मर्जर इज़ बिफोर, ये सब दिया है। ओके, तो हमें अभी लास्ट में क्या पूछा है कि आर दे बेटर और वर्स ऑफ देन, बेटर है मतलब गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है ना, उसके लिए भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो कैसे जाओगे तुम लोग, पहले याद रखो, पहले इनकम स्टेटमेंट आना चाहिए आपको। फॉर्मूला याद रखने का यही एक इजी मेथड है। बिफोर नहीं, इधर पी मर्जर लिख देना, सॉरी पी मर्जर आएगा। ओके, इनकम स्टेटमेंट आना चाहिए तो सब आ जाएगा। ठीक है ना, इनकम स्टेटमेंट में ये EBIT दैट इज़, एक मिनट, ओके तो ये अपना जो है वो EBIT है। क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, अभी दिखेगा, ये दिख रहा है अभी, यस ओके, ये EBIT है, ये EBIT डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिर हमें मिलेगा EPS। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है PE रेशियो से, जिससे हमें मिलेगा MPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिर हमें मिलेगा मार्केट वैल्यू। ये सब जो वैल्यूज़ यहाँ पे डाले हैं वो आपके क्वेश्चन से ही डाले हैं ना। ये स्टेटमेंट हर चीज़ों में बनाओ जिससे आपको ईजी पड़ेगा। ये पी मर्जर मतलब मर्ज होने के पहले वाला है ये सब डिटेल्स। ठीक है, तो EBIT नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया है 1,40,000 37,500, लिखा है कि नहीं मैंने, यस लिखा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड हो रहा है, कितना दिया है 20,000 एंड 7,500। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, डिवाइड कर दिया तो हमें जो मिला है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 7 एंड 5। उसके बाद PE रेशियो मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पे PE रेशियो दिया है, तो मल्टीप्लाई करते हुए आपको मिलेगा MPS। उसके बाद मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो क्वेश्चन में दिया है, फिर आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू। अभी एक्सचेंज रेशियो यूज़ करना है, तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि एक शेयर में 1.5 शेयर्स है, तो हम लोग 1:1.5 लिखेंगे ना। दूसरा फॉर्मूला, ये कैसे फॉर्मूलास आया, हम लोगों को पूछा है कि गेन और लॉस जानने के लिए फॉर्मूला क्या है, न्यू मार्केट वैल्यू माइनस ओल्ड मार्केट वैल्यू। ओल्ड मार्केट वैल्यू अब भी जस्ट हमने ढूंढा है ना इनकम स्टेटमेंट, ये अपना ओल्ड मार्केट वैल्यू है, ये सब ओल्ड एंड पी मर्जर है, हम लोग अभी नया ढूंढेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यू मार्केट वैल्यू चाहिए। न्यू मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, न्यू MPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमें पता है न्यू MPS क्या है, नहीं ओल्ड वाला है अपने पास, न्यू वाला है क्या, मर्ज होने के बाद है क्या, नहीं, तो उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, न्यू EPS इंटू PE रेशियो।
क्या हमारे पास न्यू ईपीएस है? नहीं, तो उसको फाइंड करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला है टोटल अर्निंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ टोटल अर्निंग्स तो है मैम, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में टारगेट वाला नहीं है, तो इसलिए हमें ढूंढना पड़ेगा न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी और एक चीज़ मैम, फॉर्मूला कैसे याद रखे? तो देखो यार बच्चा, ओल्ड एंड न्यू का ही फ़र्क है। ये तो ओल्ड वाला दिया है, आपको बोला है न्यू एमपीएस, तो फॉर्मूला क्या करने का? ईपीएस इंटू पीई रेशियो। उन्होंने बोला है न्यू ईपीएस, तो क्या करने का? न्यू ईपीएस बोला है तो टोटल अर्निंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, इफ़ उन्होंने बोला है मार्केट वैल्यू, न्यू मार्केट वैल्यू, तो न्यू एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उनको न्यू मार्केट वैल्यू या फिर पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू चाहिए, तो आपको नया वाला ही डालना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे मिलेंगे, बस आपको इनकम स्टेटमेंट याद होना चाहिए। और एक है पीई रेशियो, फाइंड करो बोला तो एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। ओके, तो ये इजी है, बस आपको याद रखना है वहाँ पे कि टारगेटेड वाला आएगा या फिर एक्वायर्ड का आएगा। ऊपर टारगेटेड है या नीचे एक्वायर्ड, ये सब चीज़ें याद रखनी है। बस जब फॉर्मूला वह मैं करवाऊँगी तो उसमें ज़्यादा समझेगा, इसमें भी समझ आएगा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। एक्सचेंज रेशियो मैंने आपको बता दिया, पहले ही क्वेश्चन में है। न्यू शेयर्स का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर्स। ओल्ड शेयर्स मतलब टारगेटेड वाला लोग है, एक्वायर्ड का नहीं। टारगेट मतलब टी लिमिटेड, जो हमने टारगेट है, ए लिमिटेड का ये टारगेट है, इनटू एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, क्या करोगे? एक्सचेंज रेशियो, ये पी है, मैंने लिया गलती से बिफोर लिख दिया। ओके, इनटू एक्सचेंज रेशियो। ओल्ड शेयर्स टारगेटेड का कितना है? 7,500। देखो 7,500 है ना, तो वो लिखने का 7,500 और इंटू एक्सचेंज रेशियो इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5, जिससे आपको मिलेगा 5,000 शेयर्स। न्यू ईपीएस, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग मतलब ईबीआईटी का प्लस करना है, 1,40,000 प्लस 37,500 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना दिया आपको? 20,000। 7,500 नहीं आएगा क्योंकि अभी ए ने एक्वायर कर दिया है, तो यहाँ पे आएगा 5,000। ये मेन है, याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा? 5,000 आएगा। ओके, यहाँ पे 5,000 आएगा, जिससे आपको मिलेगा ₹7.1 पर शेयर। न्यू एमपीएस, न्यू एमपीएस में क्या करोगे? न्यू ईपीएस इंटू पीई रेशियो। न्यू ईपीएस हमें मिला है इंटू पीई रेशियो। नाउ यहाँ पे टारगेट टी कंपनी बंद हो जाएगी ना, ए ने एक्वायर्ड कर दिया, इसलिए हम क्या करेंगे? पीई रेशियो किसका लेंगे? ए लिमिटेड का लेंगे, तो इसलिए ए लिमिटेड का हम पीई रेशियो लेंगे, तो मल्टीप्लाई होते हुए हमें न्यू एमपीएस मिलेगा। फिर न्यू मार्केट वैल्यू ढूंढना है, तो हमें दोनों के लिए ढूंढना पड़ेगा, ए लिमिटेड के लिए ढूंढना है और टी लिमिटेड के लिए भी ढूंढना है। तो 71 दैट इज़ न्यू एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे तो ए लिमिटेड का जितना पहला है उतना ही आएगा, 20,000। अपने क्वेश्चन में जितना दिया उतना ही आएगा, बस टी लिमिटेड में 5,000 आएगा। ठीक है, 7,500 नहीं आएगा, वो अभी काम का नहीं है, समझा? क्योंकि ए ने उसको एक्वायर कर लिया है, इसलिए 5,000 आएगा। ओके, अब वो 5,000 देने वाली है। ओके, क्योंकि उसने एक्वायर कर दिया, तो यहाँ पे 5,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गेन या लॉस ढूंढना है, तो न्यू मार्केट वैल्यू माइनस ओल्ड मार्केट वैल्यू। तो न्यू मार्केट वैल्यू हमने यहाँ पे ही ढूंढा है, यहाँ पे लिख दो। ओल्ड मार्केट वैल्यू आपके इनकम स्टेटमेंट में है, देखो यहाँ पे ये लिख दो। माइनस करते हुए आपको पता चलेगा गेन है या लॉस। इफ पॉजिटिव में आ रहा है तो गेन और नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस, मतलब न्यू मार्केट वैल्यू ज़्यादा है ओल्ड से तो गेन हो गया, नहीं है तो लॉस हो गया। ठीक है, समझा आपको ये सम? बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है और आप इनकम स्टेटमेंट को याद रखोगे तो एवरीथिंग इज़ ईजी नाउ। ओके,
और सम्स मैं आगे करवाऊँगी। एक्सचेंज रेशियोज़ के फॉर्मूलाज है, जैसे कि पहले तो ऑफर प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है, उसका फॉर्मूला है। फिर सेम अर्निंग्स होंगे बिफोर एंड आफ्टर, तो ईपीएस के ऊपर, करंट मार्केट दैट इज़ एमपीएस के ऊपर, ऐसा फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूलाज है जो मैं बाद में सिखाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर लूँगी, हाँ, आप सॉल्यूशन को रेफ़र कर सकते हो। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर लेक्चर्स।